स्टाफ की कमी होने के कारण खाद वितरण नहीं हो पा रहा था। तो मौके पर अधिकारी आए, मैंने उनको बताया और उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों को बुलाकर वो व्यवस्था की। और इस तरह की घटना घटित होती है, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार की होगी। ये वो पार्टी है कि देश की आज़ादी के समय इन्होंने कुर्बानी दी है, शहादत दी है। ये डरने वाले झुकने वाले नहीं हैं। देश की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो पर साहब सिंह गुर्जर जो कि मौजूद हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर ग्रामीण से विधायक हैं और लगातार जो साहब सिंह गुर्जर हैं वो अपने क्षेत्र में ही नहीं बल्कि तमाम उन मुद्दों पर काम करते हुए नजर आते हैं जिसमें आम जनता कहीं ना कहीं परेशान है। आपको बता दें कि आज हम इनसे कई मुद्दों को लेकर बात करेंगे। सबसे बड़ी परेशानी जो इस वक्त किसानों के लिए खाद का मुद्दा बनी हुई है उसको लेकर आज इन्होंने ज्ञापन दिया है। किस तरीके से वहां पर चक्का जाम हुआ था और जो किसान भाई हैं वो लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरीके से जो ज्ञापन है वो आपने सौंपा था और किस तरीके से जो किसान है वो खाद की जो परेशानी है उसके लिए ज्यादा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, किसान करीब 1.5-2 महीने से खाद की किल्लत के कारण बहुत परेशान है और पूरे प्रदेश में खाद को लेके हाहाकार मचा हुआ है। हमने ये बात सदन में भी उठाई थी और कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब मजदूर किसान के हितों की बात करती है और सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई कांग्रेस लड़ती है। आज हमारे जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के द्वारा जो ज्ञापन दिया गया था कलेक्टर महोदय को, राज्यपाल महोदय के लिए, तो वो जो समस्या है किसानों की, खाद की समस्या है, बीज की समस्या है, रोड की समस्या है, लाइट की समस्या है, अतिवृष्टि होने के कारण फसल चौपट हो गई है, उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिल पा रहा है। इन कई मूलभूत सुविधाओं की बात है। इन कई समस्याओं को लेके आज ग्रामीण कांग्रेस कमेटी की तरफ से ज्ञापन दिया गया। मैं उसमें मौजूद था। तो जब किसान परेशान है, इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके नेता कहते हैं कि हम किसान पुत्र हैं। ये कैसे किसान पुत्र हैं जो किसानों की बात को नहीं रखते हैं, किसानों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं खाद पर्याप्त है। यदि खाद पर्याप्त है गोदामों पर तो फिर किसान परेशान क्यों है? किसान 4-4 दिन लाइन में क्यों खड़ा हुआ है? किसान को पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही हैं। ये किसान वो किसान है, ये देश का अन्नदाता है। यदि किसान नहीं तो देश नहीं। मैं जानता हूँ इस देश की आर्थिक व्यवस्था को संभालने का काम किसान करता है। तो किसानों की तरफ इस सरकार का कोई ध्यान नहीं है। वो हम किसानों के साथ खड़े हुए हैं। ज्ञापन दिया, उसके तुरंत बाद ही मेरे पे सूचना आई कि किसान परेशान है और किसान चक्का जाम कर रहे हैं। तो पुतलीघर वेयर हाउस जो कि कलेक्ट्रेट से मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं वहाँ पहुँचा तो सारे किसान हजारों की संख्या में मौजूद थे। मैं जैसे ही पहुँचा उन्होंने नारेबाजी की कि किसानों के साथ अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, किसान एकता जिंदाबाद। तो मैं उन किसान भाइयों से मिला, मैंने उनकी समस्या को सुना और समझा। कई दिनों से ये समस्या थी, कई दिनों से ये शिकायतें आ रही थी। जब मैं मौके पर पहुंचा तो एक तो स्टाफ की कमी थी। स्टाफ की कमी होने के कारण खाद वितरण नहीं हो पा रहा था। एक काउंटर पर हजारों किसान खड़े हुए हैं, जबकि मैंने वहाँ संबंधित जो अधिकारी उनको भी फ़ोन करके वहाँ बुलाया। जब किसानों ने चक्का जाम किया तो मैंने संबंधित अधिकारियों को बुलाकर उस समस्या से अवगत कराया कि यहाँ 3-4 काउंटर खोले जाएं ताकि किसानों को खाद लेने में कोई समस्या ना हो। तो मौके पर अधिकारी आए, मैंने उनको बताया और उन्होंने वहाँ के कर्मचारियों को बुलाकर वो व्यवस्था की ताकि सही तरीके से किसानों को खाद वितरण हो सके। अब वहाँ डबरा और भितरवार तक के किसान आए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि डबरा और भितरवार के किसान यहाँ तक परेशान हो रहे हैं,
उनको डबरा में खाद्य उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है? भितरवार में खाद्य उपलब्ध क्यों नहीं कराया जा रहा है? यहाँ ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के जो किसान हैं वो भी परेशान हैं। ग्रामीण में जितने भी किसान हैं वो खाद को लेके बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए मैं मौके पर पहुंचकर उस समस्या का हल किया, और चूँकि ये जिम्मेदारी हमारी भी बनती है, ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की बनती है, जनप्रतिनिधियों की बनती है। इस जिम्मेदारी के साथ हम किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों के साथ अन्याय अत्याचार सहन नहीं किया जाएगा। सर, जिस तरीके से जो रतलाम में जीतू पटवारी जी की रैली थी उस दौरान हमला हुआ है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? या ये किसी तरह की साजिश थी, या आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि उनके जो उनकी रैली निकल रही थी उसमें किसी सुरक्षा की चूक हुई है? क्योंकि आज एसपी ऑफिस में कहीं ना कहीं ज्ञापन जो है वो भी सौंपा गया है। ये बौखलाहट थी, साजिश कह लो, बौखलाहट कह लो, बात एक ही है। ये बौखलाहट इसलिए थी कि आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जिस तरह से गरीब मजदूर किसानों की आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, वो जहाँ भी जिसको दिक्कत और परेशानी होती है पूरे प्रदेश में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी पहुँचते हैं। और इसी बात से ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बौखलाहट है, और ये बहुत ही कारण हरकत हुई है। इस तरह की हरकत इस लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम विपक्ष में रह के हमारा काम है हम जनता की आवाज़ उठाएंगे। तो आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी की क्या गलती, क्या गुनाह किया उनने, जिसके पीछे उनकी गाड़ी में पत्थर मारा गया, वो बाल बाल बचे? और इस तरह की घटना घटे तो होती है, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार की होगी। क्योंकि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने जब भी किसी गरीब किसान पर कोई आपत्ति और परेशानी आती है तो उस बात को उन्होंने पूरी कांग्रेस को साथ लेकर वो बात पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ हमेशा वो बात उठाई है। और निश्चित तौर पर इस तरह से आगे कोई भी हरकत ऐसी की जाएगी तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि जनता हमारे साथ है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग और उनकी सरकार वो सिर्फ सत्ता में रहना जानते हैं, सत्ता में आने के बाद वो गरीब मजदूर किसान की बात को नहीं सुनते हैं, ना समझते हैं, ना उनका ध्यान देते हैं। इस तरह की जो हरकतें करके झूठे केस लगाना कार्यकर्ताओं पर, पथराव कराकर, कई तरह की ऐसी हरकतें कर कर वो चाहते कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और उनके नेता कहीं हमसे झुक जाएं या डर जाएं। तो ये दिमाग से निकाल दें, ये वो पार्टी है कि देश की आज़ादी के समय इन्होंने कुर्बानी दी है, शहादत दी है। ये डरने वाले, झुकने वाले नहीं है। देश की आज़ादी में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में और देश में आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी इस देश की आवाम की आवाज़ उठा रहे हैं। उनको भी गलत शब्द बोले जाते हैं, उसके बावजूद भी हमारे नेता राहुल गांधी जी इस जनता की आवाज़ को उठाते हैं और सड़क से लेके और सदन तक उस लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी जब यात्रा जो कर रहे थे बिहार के दरभंगा में, उनके मंच से जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की को मां की गाली जो है वो दी गई, जिसके वजह से आज ग्वालियर में काफ़ी हंगामा देखने के लिए मिला और भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या हुआ है यहाँ पर और क्यों इतना हंगामा करने की ज़रूरत पड़ी? क्या ये चीज़ सही थी? किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आदरणीय मोदी जी किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनकी माँ के बारे में कोई बोले या किसी गरीब की माँ के बारे में बोले तो माँ होती है। इस तरह के अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मुझे इसकी जानकारी नहीं है किसने बोले और क्यों बोले, क्या बोला। पहले खुद के भी गलेवान में झांककर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देख लेना चाहिए कि माँ का सम्मान और बहन का सम्मान कैसे किया जाता है। आज राहुल गांधी जी के ऊपर तो आप उंगली उठा रहे हो। इससे पहले आपने देखा था कि जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था, उस समय जब बहन का अपमान किया गया था, हमारी कर्नल थी सोफिया कुरैशी जी, तब मोदी जी को मालूम नहीं था या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मालूम नहीं था?
जब ऑपरेशन सिंदूर में बहन आगे आई टीवी चैनल पर सबने देखा एक पूरी हिम्मत और हौसले के साथ, और उस बहन का अपमान करने का काम किसने किया था? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री विजय शाह जी ने। आज तक उनको पार्टी से उस पद से बर्खास्त किया गया? नहीं किया गया। उस अपमान को, आपको उस अपमान का तो बुरा नहीं लगा, और मंच पर आकर मैं तो कहता हूँ किसी ने ऐसी बात कही है तो वो गलत है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। माँ तो माँ होती है, माँ किसी की भी हो, पर वो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने कही है। जो मेरी जानकारी में आया कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था, दूसरे दल का कोई कार्यकर्ता है। अब क्या कहा है क्या नहीं कहा है ये मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि इस तरह नहीं होना चाहिए। और ये मैं सिर्फ अपनी पार्टी नहीं, जितनी भी सब पार्टी के लोग हैं उन सब से यही कहना चाहता हूं कि किसी के प्रति अभद्र कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। चूँकि बात ये है कि कांग्रेस कार्यालय का जो घेराव करने की बात है, तो घेराव इस बात पर किया गया है कि कोई गलत टिप्पणी की मोदी जी की माँ के बारे में, प्रधानमंत्री जी की माँ के बारे में, तो उसके लिए जब बिहार में दरभंगा में रैली चल रही है तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं है क्या? वहाँ उनकी सरकार नहीं है क्या? वो वहाँ पर ये कर सकते थे। यहाँ कार्यालय का घेराव करने का क्या औचित्य था? क्योंकि इनको धरना प्रदर्शन पूरे देश में करने हैं तो कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, पर इस तरह से कार्यालय का घेराव पहली बार मैं जानता हूँ कि ग्वालियर में हुआ है। किसी के बंगले का घेराव करना, किसी डिपार्टमेंट के किसी कार्यालय का घेराव करना, ये तो चलता रहता है। और ये लोकतंत्र में सब अपने हक और अधिकार और अपने सम्मान की बात को उठाते हैं। तो मैं ये जानता हूँ कि पुलिस प्रशासन की ये व्यवस्था नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता इस शहर में अमन नहीं रहने देंगे। और अमन चैन इस तरह नहीं रह सकता कि आपकी सरकार है, आपका शासन प्रशासन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं प्रशासन के बारे में कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने जो काम लिया अपने बुद्धि और विवेक से, बैरिकेड लगाकर जो रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किया। आज कोई भी आमने सामने दोनों दलों के कार्यकर्ता होते हैं तो अप्रिय घटना कोई भी घट सकती थी। तो इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। आप ज्ञापन दे सकते हो, ज्ञापन के माध्यम से आपको बुरा लगा, किसी ने टिप्पणी की है तो आप उससे कर सकते हैं उस समस्या का समाधान। पर ये तरीका ठीक नहीं था, जिस तरह से एक चैलेंज के साथ किसी के दल के कार्यालय पर जाना, जो मैं मानता हूँ कि ठीक नहीं है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ कांग्रेस से विधायक साहब सिंह गुर्जर जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो विवादित टिप्पणी जो है वो की गई, जिसके बाद कहीं ना कहीं ग्वालियर में आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी आमने सामने थी, और किस तरीके से आमने सामने होने के बाद हंगामा हुआ और प्रदर्शन हुआ, जिसमें आम जनता जो है उनको कहीं ना कहीं ट्रैफिक जो परेशानी हुई उसका सामना भी करना पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो ये हंगामा है ये विकराल रूप भी ले सकता था। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ सभी अपडेट्स के लिए।